नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक चलन चल पड़ा है कि राजनीतिक पार्टियां, खासकर बिहार की बात कर रहा हूं, कि वो अपना आधार और कोर वोटर्स को छोड़कर उनसे निश्चिंत होकर दूसरे दलों में सेंधमारी करने का प्रयोग कर रही हैं। और ये जो प्रयोग हो रहा है वो हर पार्टियां एक साथ करने पे उतारू दिख रही हैं। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अभी विधानसभा के उपचुनाव 4 सीटों पर होंगे, लेकिन ये प्रयोग कितना उम्मीदों पर खरा उतरेगा और कितना लाभदायक सिद्ध होगा, ये परीक्षण का विषय है। ये चुनाव में आजमाने का विषय है। चुनाव ही है एक प्रयोग जो इस तरह के हो रहे हैं, जिसमें उसकी गुंजाइश बनती है कि ये आकलन किया जा सके। प्रयोग जो किया जा रहा है, जो नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, वो सफल हो पाएगा या नहीं। मैं आपको एक एक करके गिनाना चाहूंगा। अभी लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने अपने MY जो कोर वोटर है मुस्लिम यादव, उसमें कुशवाहा MY के जोड़ने की कोशिश की और ये प्रयोग हद तक मध्य बिहार और शाहाबाद में, मध्य बिहार यानी मगध और शाहाबाद में ये सफल तो हुआ, लेकिन उत्तर बिहार में ये प्रयोग सफल नहीं हो पाया। अब इसी करीने पर चलते हुए, इसी लीक पर चलते हुए सभी पार्टियां प्रयोग करने पर उतारू हो गई हैं। ताजा उदाहरण आपने देखा होगा, जिस तरह से अभी जनता दल यू जो सत्तारूढ़ पार्टी है और NDA की सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो मुख्यमंत्री बने और साथ साथ वो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसके बावजूद उन्होंने ब्राह्मण संजय कुमार झा को राज्यसभा भेजते हुए और उन्हें पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। जाहिरा तौर पे उनकी सोच और उनका जो दृष्टिकोण है वो ब्राह्मण वोटों की तरफ जाता है, ब्राह्मण वोटों की तरफ आकर्षित करने वाला ये स्टैंड है। आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि पिछले विधानसभा चुनाव में मिथिलांचल और सीमांचल में ही जो साख बची थी वो NDA की बचा पाई, सत्ता में वापसी का वही सबसे कारण बना था। लिहाजा ये प्रयोग उनको इस सोच के साथ करने की व्यवस्था हो गई कि वो जब तक अब आधार वोटों के इतर ब्राह्मण और खास करके मिथिलांचल में अपना आधार नहीं बढ़ा पाए तो शायद उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि जनता दल यू का आधार वोट कुश है। कुश यानी जो कुछ लव कुश कहा जाता है, वो लव और कुश, कुर्मी और कुशवाहा, तो लव कुश उसका अपना कोर वोटर है। इसके बावजूद जनता दल यू का ये प्रयोग नितांत ही प्रयोग धर्मा है और ये इसलिए भी है कि वो नई पारी खेल सके और नई शुरुआत कर सके, दूसरे दलों के आधार वोट में सेंधमारी कर सके। लेकिन ये सेंधमारी कहां करेंगे? ये कोर वोटर NDA के पार्ट भारतीय जनता पार्टी का भी है। सवर्ण समाज जो कोर वोटर कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन दोनों पार्टियां अलग अलग हैं, इसलिए समानुपाती ढंग से ये प्रयोग चल सकता है कि हमें भी अपना आधार बढ़ाना है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का प्रयोग कर रही है वो भी आपके संज्ञान में है कि वो कैसे अपने आधार वोटों के अलावा दूसरे ट्रैक पर चलने का प्रयास कर रही है। कोशिश ये है कि हम इंडी गठबंधन के आधार वोटों में, कोर वोटर्स में घुसपैठ कर सकें और उसके लिए गुंजाइश बढ़ाई है। EBC OBC के दायरे बढ़ा करके जिस तरह से उनको महत्व दिया जा रहा है, वो उस तरह के प्रयोग करने से बाज नहीं आना चाहती। अभी लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए और उसके बाद खास तौर से 4 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी
एक प्रशिक्षण का आयोजित करने जा रही है और उसमें जिस तरह से राजनाथ सिंह को आमंत्रित किया गया है, इस विस्तारित कार्यक्रम है प्रदेश कार्य समिति का 18 जुलाई को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में इसका आगाज होगा और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो खुद एक जाने माने सवर्ण नेता हैं, वो आकर प्रशिक्षित करेंगे कि कैसे हमें अपने आधार वोटों के साथ दूसरे दलों के आधार वोटों में सेंधमारी के उपाय करने हैं। इससे नए गुर सीखने को मिल सकते हैं, लेकिन पार्टी एक और प्रयोग करने जा रही है और वो प्रयोग ये संभव है, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद पर बनाए रखते हुए किसी और सवर्ण नेता को आगे उप मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया जा सकता है। सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष भी हैं, 2 पदों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें एक पद छोड़ना पड़ेगा और ये इसीलिए कि अपने आधार वोटों, अपने कोर वोटर्स की मजबूती के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई कहीं ज्यादा चिंतित नजर आ रही है। राजनाथ सिंह का आना और ये प्रशिक्षण शिविर का आयोजन इस बात की कड़ी का हिस्सा है। अभी लोकसभा चुनाव में जो आधार वोटों में लालू प्रसाद यादव ने सेंधमारी की है, जी हाँ, एनडीए के आधार वोटों में, खास करके जनता दल यू के आधार वोटों में जिस तरह से कुशवाहा विमर्श खड़ा किया और उसके साथ उनको सफलता मिली, एनडीए को पिछली बार के मुकाबले 7 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा, खास करके मगध और शाहबाद रेंज में, और इसमें सबसे अधिक 5 सीटें भाजपा को गंवानी पड़ गई। वो चिंता का विषय तो स्वाभाविक है। और दूसरी चिंता का विषय है अगले विधानसभा चुनाव में जन सुराज अभियान, प्रशांत किशोर की पार्टी जो उनका अभियान है, उस अभियान को एक पार्टी का रूप देकर ये चुनाव में भाग्य आजमाना चाहते हैं। उन्होंने जिस तरह से लोगों को कनेक्ट किया है वो ज्यादा चिंता का विषय है पार्टियों के लिए, और उस तरह के प्रयोग जो किए जा रहे हैं उसी दिशा में किए जा रहे हैं कि हमें अपने आधार वोटों के साथ साथ दूसरे के वोटों में अधिक झपटमारी करनी है, सेंधमारी करनी है, ताकि अपना आधार हम बढ़ा सके। अभी खास तौर से आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने भी इस तरह की कोशिशें की। वो कोशिश ये कि प्रदेश अध्यक्ष उनका, हालांकि वो पहले भी प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को बनाए हुए थे, लेकिन एक अंतराल के बाद उन्होंने फिर एक भूमिहार समाज के प्रतिनिधि अखिलेश कुमार सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बनाया। उनकी कोशिश यही है कि हम आधार वोट, जो कोर वोटर है बीजेपी का, जो कांग्रेस से छिटक करके कांग्रेस का आधार वोट बना है, उसकी तरफ से सेंधमारी करें और उसे आकर्षित करें। हालांकि ये कोर वोटर बीजेपी का है और बीजेपी ने इस बार के चुनाव में देखा होगा कि बीजेपी और एनडीए को इन कोर वोटरों ने झटका दिया है, खास करके मध्य बिहार में, और ये झटका इस तरह का मिला है कि जिसे इनको सीख मिली है। अब ये नए तरह के प्रयोग करने के साथ साथ अपने आधार वोटों को मजबूत बनाए रखने और उसे लगाए रखने के लिए, अपने साथ जोड़े रखने के लिए बेहतर उपाय करने पर बाध्य हो गए हैं। ये खतरा भी है, अगर आप अपने कोर वोटर्स को छोड़कर दूसरे दलों में सेंधमारी की कोशिश करते हैं तो उसके खतरे भी कम नहीं है। जो कोर वोटर है वो आपका आधार तो है, वो आपसे जुड़ा हुआ तो है, इसकी गुंजाइश नहीं बनती है कि वो गाहे बगाहे आपको छोड़ दे, लेकिन वो आपसे दुलारा जाना भी चाहता है, वो सम्मान भी चाहता है, वो चाहता है कि सत्ता में उसकी भागीदारी भी उतनी ही बढ़ चढ़ करके हो, और नहीं तो वो फिर इत्मीनान से या तो निश्चिंत हो बैठ जाता है या फिर रूठ जाता है। और वो खतरे बढ़ जाते हैं तब जब चुनाव होता है। इस चुनाव में ये देखने को मिला है, खास करके मध्य बिहार में ये देखने को मिला कि
कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर उससे उतना मान मनोबल चाहने लगा और फिर वो अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए चुप बैठ गया। इसका नुकसान उठाना पड़ा है और इस नुकसान की भरपाई की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये एक बड़ा प्रयोग है और ये प्रयोग कितना सफल होगा, अभी विधानसभा के चुनाव जब इस वर्ष के अंत या अगले साल की शुरुआत में होंगे तब ये धमक ज्यादा बढ़ेगी और देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि इस प्रयोग की सफलता कितनी हनक के साथ हो पाती है। आप भी देखिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियोज पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी कर लीजिए। फिर किसी और विषय पर आपसे बात करते हुए मिलते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।